बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश ग्रामर को आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि दी सेंटेंस क्या होता है। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स, वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन द कॉर्नर। अच्छा, वो इसमें ये कह रहा है कि बाज़ औक़ात जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये जो अल्फाज का एक मजमुआ होता है, हम इसे जनरली तौर पर सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस की असल डेफिनेशन ये है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस, इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंस की एग्जांपल मतलब इसकी अक़साम कौन कौन सी हैं। सबसे पहले सेंटेंस आर फोर काइंड्स। नंबर 1, दोज विच मेक स्टेटमेंट और एजर्शन, कि ऐसे जो एक मुकम्मल तौर पर एक स्टेटमेंट पैदा कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल, कि मतलब एक हम्टी डम्टी है जो दीवार के ऊपर बैठा हुआ है, ये एक स्टेटमेंट बयान कर रहे हैं। नंबर 2, दोज विच आस्क क्वेश्चन, ऐसे कि जिनसे एक क्वेश्चन साबित हो सके। मसलन वेयर डू यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो, ये भी एक सेंटेंस की ही यानी कि उसके एक पार्ट है। नंबर 3 है दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और एंटिटीज़, कि मतलब ऐसे जिनसे एक या रिक्वेस्ट साबित हो या किसी को हुक्म सादर करना साबित हो, तो ये भी सेंटेंस की एक काइंड है। जैसे बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, यानी कि खामोश हो जाओ, ये भी एक किसी को रिक्वेस्ट करने की बात होती है। हैव मर्सी ऑन अस, हमारे ऊपर रहम करो, ये भी एक यानी किसी की टाइप में आती है। नंबर 4, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वो सेंटेंस जिनसे एक मजबूत किस्म की फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस होती हैं। मिसाल के तौर पर हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कि आज की रात कितनी ठंडी थी। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग हमारे सामने एक्सप्रेस हो रही हैं। या व्हाट अ शेम, कि मतलब कितने शर्मनाक बात है, इस तरह के। अच्छा, अगली बात करते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और एजर्शन इज़ कॉल्ड एजर्टिव सेंटेंस, मतलब ऐसे सेंटेंस जो या तो एक स्टेटमेंट पैदा कर रहे हों या एक एजर्शन पैदा कर रहे हों, उनको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, वो सेंटेंस जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हों, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 3, वो सेंटेंस जो कमांड या कोई रिक्वेस्ट दे रहे हों, उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। वो सेंटेंस जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो शो कर रहे हों, उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 4 सेंटेंस की बात की है। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस जो एक कोई स्टेटमेंट पैदा कर रहे हों। नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कोई क्वेश्चन पैदा कर रहे हों। नंबर 3, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कोई यानी कि कमांड या रिक्वेस्ट जो है वो दे रहे हों। और नंबर 4 के ऊपर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो सेंटेंस की जो एक मजबूत किस्म की फीलिंग्स जो है वो हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अच्छा जी, अगली बात करते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये क्या चीज़ें होती हैं। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई जुमला बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग, तो हम किसी इंसान को या किसी चीज़ को नाम से हम वो सेंटेंस बनाते हैं। से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और दैट थिंग। दोबारा सुने, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग, जब हम कोई जुमला बनाते हैं तो हम किसी न किसी इंसान का या चीज़ का नाम लेते हैं। नंबर 2, हम फिर उस नाम या उस चीज़ के बारे में, उस शख्स या उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ बयान करते हैं। ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है वो सेंटेंस पैदा करती हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। दूसरे अल्फाज में 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट नंबर 1 पॉइंट, और नंबर 2 उस सब्जेक्ट के बारे में या तो कोई प्रेडिकेट या कोई और ऐसे बात, ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है वो एक पूरा सेंटेंस पैदा करती हैं। अच्छा, पहली चीज़ क्या है, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। एक सेंटेंस के अंदर हम जिस शख्स के बारे में या जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं या जिसकी बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। नंबर 2, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट
और नंबर दूसरा हिस्सा, जो चीज़ या सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में बताएगा उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उससे आगे द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजली कम फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। बाज़ दफ़ा हम यानी कि अमूमन बल्कि ज़्यादातर जो है वो सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है, लेकिन कुछ मुकामात के ऊपर हम इसे बाद में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर कम्स द बस, यानी कि बस यहाँ आ रही है। स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी एग्जाम्पल। अच्छा, आगे इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट। अब यहाँ पर यह है कि सेंटेंस के दो पार्ट हुए, एक पार्ट सब्जेक्ट हो गया, दूसरा प्रेडिकेट हो गया। अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा उसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो निकल जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस से सब्जेक्ट जो है वो निकल जाएगा, सिर्फ जो प्रेडिकेट है वो बाकी पीछे रह जाएगा। मसलन सिट डाउन ये कमांड यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या थैंक हिम ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा जी, अगली बात करते हैं फ्रेज एंड द क्लास के मतलब द फ्रेज क्या होता है और द क्लास क्या होता है। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर। अच्छा जी, एक अल्फाज का मजमुआ है, वो अल्फाज तीनों यानी कि तीन अल्फाज पे वो सेंटेंस तीन अल्फाज पे मुश्तमिल है। इन अ कॉर्नर। अच्छा, इस जुमले को अगर आप देखें, इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये एक सेंस पैदा कर रहा है इन द कॉर्नर, लेकिन एक कंप्लीट सेंस पैदा नहीं कर रहा। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ फ्रेज। इस तरह का जुमला जो एक सेंस तो पैदा करे लेकिन एक कंप्लीट सेंस पैदा ना करे उसको हम फ्रेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर इन अ कॉर्नर। ठीक है। अच्छा, अगली बात करें इन द फॉलोइंग सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स। अच्छा जी, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन द ईस्ट ये सेंस तो पैदा हो रही है लेकिन कंप्लीट नहीं। द सन राइजेस इन द ईस्ट कंप्लीट जुमला हो जाएगा। नंबर 2 एग्जांपल है हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल। ऑन द वॉल जो है ये क्या है, ये फ्रेज है। नंबर 3 इट वाज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इस जुमले में ऑफ ग्रेट ब्यूटी जो है वो फ्रेज है। इसके बाद शो मी हाउ टू डू इट, मुझे दिखाओ कि ये कैसे करते हैं। शो मी हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट। ठीक है, ये जो है वो फ्रेज में आएगा। अच्छा, ये अगली बात करते हैं इसी फ्रेज के रिलेटेड ही। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, इसमें ऑफ गोल्ड जो है ये आपने फोकस करना है। अब दूसरी तरफ ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, एक तो ये जुमला, दूसरा ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर देखें वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज, कि हम जो पहला ग्रुप ऑफ वर्ड है यानी कि ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, यानी चेन ऑफ गोल्ड जो है वो ऑफ गोल्ड जो है उसको हम फ्रेज डिक्लेयर करेंगे। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन्स द सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब देखिए दूसरे में वो पहले में क्या बात कर रहा है, वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास एक गोल्ड की चेन है, इसके अंदर जो है ऑफ गोल्ड ये फ्रेज की हैसियत रख रहा है। जबकि दूसरे जुमले में ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड, यानी कि ये पहले वाले जुमले की तरह इसमें सब्जेक्ट भी पाया जाता है। सब्जेक्ट क्या है, विच, और साथ ही साथ प्रेडिकेट भी है। प्रेडिकेट क्या है, इज़ मेड ऑफ गोल्ड, लिहाजा इसमें दोनों जुमले पाए जाएंगे। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इट इज़ कॉल्ड ए क्लॉज। दोबारा मेरी बात सुने, जो होता है फ्रेज वो एक ऐसी सेंस होती है जो एक कंप्लीट सेंस नहीं होती। ठीक है, मिसाल के तौर पर इन द ईस्ट, सेट ऑन द वॉल, टू माई डोर, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये इसकी एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ जो क्लॉज होती है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी पाया जाए और उसके साथ प्रेडिकेट भी पाया जाए। ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट भी हो और साथ ही साथ उसमें प्रेडिकेट भी हो। जहाँ पर उसने एग्जांपल दिया ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। ऑफ गोल्ड
ये प्रेडिकेट है। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, विच साथ आ गया यानी सब्जेक्ट भी आ गया, मेड ऑफ गोल्ड भी साथ आ गया यानी प्रेडिकेट भी आ गया। दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनेंगी, एक पूरी क्लास बना देंगी। ठीक है। अच्छा, इन सेंटेंस में मैं आपको बताता हूँ, पीपल हु पे देयर डेबिट्स आर ट्रस्टेड, इसमें हु क्या हुआ, विच यानी कि हु क्या आ गया, सब्जेक्ट, एंड पे देयर डेबिट्स आर ट्रस्टेड ये प्रेडिकेट आ गया। दोनों मिलके क्लास बना देंगे। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, वाइल क्या हुआ, सब्जेक्ट, इट इज़ रेनिंग क्या हो गया, प्रेडिकेट। नंबर 3, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि इसमें भी प्रेडिकेट भी शामिल है और सब्जेक्ट भी शामिल है। अच्छा जी, अगली बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ आएँ तो सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, दी नाउन। सबसे पहले हम इसकी काइंड्स देखेंगे, नाउन की काइंड्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखें, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी इंसान, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। द वर्ड थिंग इज़ यूज टू मीन एनी थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, चीज़ों से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो नाउन कहलाएगी। अच्छा जी, इससे यानी कि सेंटेंस देखें, अशोका वाज अ वाइज किंग, अशोका वाज अ वाइज किंग, द नाउन अशोका रेफर टू ए पार्टिकुलर किंग। अब इसमें जो अशोका जो है ये भी एक नाउन है, किंग जो है ये भी एक नाउन है, बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाई टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका। अब यहाँ पर देखें, वो कह रहा है कि जो नाउन अशोका है वो तो एक पार्टिकुलर किंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो लफ्ज़ किंग है उसकी जगह कोई भी दूसरी चीज़ आ सकती है अशोका के बगैर। ठीक है, वी कॉल अशोका प्रॉपर नाउन एंड किंग कॉमन नाउन। लिहाजा हम इस जुमले के अंदर जो ये जुमला है, अशोका वाज ए वाइज मैन, अशोका एक यानी कि समझदार आदमी है, इसमें अशोका जो है वो प्रॉपर नाउन है, किंग जो है वो कॉमन नाउन है। सिमिलरली सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, यानी कि सीता इज़ अ गर्ल। ठीक है, सीता इज़ अ गर्ल। अब इसमें सीता जो है प्रॉपर, गर्ल जो है कॉमन। हरी इज़ अ बॉय, इसमें हरी जो है प्रॉपर नाउन है, बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। सेम टू सेम कोलकाता इज़ अ सिटी, इसमें कोलकाता जो है वो प्रॉपर नाउन है, सिटी जो है वो कॉमन नाउन है। जबकि इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया प्रॉपर नाउन है और कंट्री जो है वो कॉमन नाउन है। अच्छा जी, द वर्ड गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन बट इट इज़ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स वाइल सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ नेम ऑफ पार्टिकुलर गर्ल। अच्छा, यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि कॉमन नाउन क्यों कहा गया, जबकि यानी कि सीता इज़ अ गर्ल, सीता एक लड़की है। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि गर्ल जो है ये कॉमन नाउन क्यों है और सीता जो है ये प्रॉपर नाउन क्यों है। अब देखिए, गर्ल इसलिए कॉमन नाउन कहा गया कि ये हर किसी लड़की पे अप्लाई हो जाएगा, जबकि सीता जो है ये एक पार्टिकुलर एक ही लड़की का नाम है। गर्ल जो है ये हर किसी लड़की को हम कह सकते हैं। लिहाजा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन जो सिर्फ पार्टिकुलर बंदे का हो या एक चीज़ का हो, और जो कॉमन है वो हर एक चीज़ के साथ जिसके साथ भी वो आ सकता है। अच्छा, कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखिए, अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, यानी कि कॉमन हेयर मीन शेयर्ड बाय ऑल। मतलब कॉमन का ऐसा मतलब है कि जो किसी भी एक पार्टिकुलर क्लास या किसी भी एक पार्टिकुलर जो किस्म है उसके ऊपर वो अप्लाई हो सके। जैसे गर्ल्स तमाम लड़कियों के ऊपर अप्लाई होगा, बॉयज़ तमाम लड़कियों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब एक कॉमन नाउन्स में आ जाएगा। प्रॉपर क्या है, इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और प्लेस, मतलब जो प्रॉपर नाउन है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर या मखसूस बंदे या मखसूस जगह या चीज़ का नाम होगा। ठीक है, आगे देखें, प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग, जबकि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल नाउन में कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, जबकि जो दूसरे कॉमन नाउन है ज़रूरी नहीं कि वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएं। अच्छा, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। अब कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे भी होते हैं जो कॉमन नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे ही वाज अ लुक मैन, यानी कि द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज, ही वाज अ लुक मैन ऑफ हिज एज। लुक मैन का क्या मतलब हुआ, द वाइजेस्ट मैन। अब ये प्रॉपर भी है,
कॉमन भी है, ठीक है। खालिदास इज़ ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अच्छा, खालिदास इज़ ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इसमें जो शेक्सपियर है द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, अब ये कॉमन नाउन में भी आ सकता है, यानी कि हर एक उसके साथ लग जाएगा। उसका क्या नाम है, यानी कि ये पार्टिकुलर भी आ सकता है, कॉमन में भी आ सकता है, यानी कि जितने भी पोइटिस्ट या ड्रामेटिस्ट हैं सब के साथ हम शेक्सपियर को मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अच्छा, जो कॉमन नाउन्स के अंदर हैं उसी के अंदर कलेक्टिव नाउन भी आ जाएंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी आ जाएंगे। सबसे पहले दो मेजर इकसाम, कौन सी, पार्टिकुलर नाउन, ठीक है, सॉरी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वो हुआ जो सिर्फ एक मखसूस जगह, चीज़ या इंसान का नाम होगा। कॉमन नाउन वो होगा जो कॉमनली हर एक काइंड, यानी कि एक ही सेम काइंड या सेम जो एक ही स्पीशीज़ के जो ताल्लुक़ रखने वाले जानदार या चीज़ें हैं उन सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। अब जो मज़ीद आगे कॉमन नाउन की दो एग्जांपलें हैं, यानी कि कॉमन नाउन के अंदर ही जो दो नाउन और इंक्लूड होते हैं, उनमें से एक है कलेक्टिव नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा देखें, पहला कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर या कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर and spoken of as one whole. Collective noun is the name of numbers of person or things taken together and spoken as one whole. ऐसी चीज़ या ऐसे लोगों का नाम होगा जिनको कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर हम सिर्फ एक नाम से पुकारेंगे, ठीक है। जैसे क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी एटसेट्रा। अच्छा जी, अफलीट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ शिप्स होती है। आर्मी क्या होती है, सोल्जर्स। क्राउड, पीपल, ठीक है। अच्छा आगे देखें, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर अपार्ट फ्राम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग। अच्छा, वो कह रहा है कि मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है वो जिस चीज़ के साथ भी लगता है उसकी क्वालिटी, एक्शन या उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्वालिटी, एक्शन या स्टेट को। अच्छा जी, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्वालिटी में क्या चीज़ें आती हैं, तीन मैंने बातें की हैं, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। क्वालिटी क्या, जैसे गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ठीक है जी। एक्शन में क्या आएगा, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेटर्ड। स्टेट क्या आएगी, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ या पॉवर्टी, ये इसमें स्टेट में आएंगे। अच्छा, द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस आर आल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। साइंसेस का नाम और आर्ट्स का नाम, जैसे ग्रामर, फिज़िक्स, बायोलॉजी, म्यूज़िक, केमिस्ट्री, ये भी किस में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। अच्छा, वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है जी। मतलब हम एक, जैसे ब्रेव सोल्जर, इसमें ब्रेव भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सोल्जर जो है वो कॉमन नाउन है। स्ट्रॉन्ग एक, यानी कि अ स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैन जो है ये कॉमन नाउन है। अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्लावर क्या है, एक कॉमन नाउन है। बट वी कैन आल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज ऑफ अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एंड स्पीक ऑफ ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी बाय देमसेल्व्स। सो आल्सो वी कैन स्पीक ऑफ व्हाट पर्सन डू और फील अपार्ट फ्रॉम द पर्सन्स देमसेल्व्स एंड गिव इट द नेम। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ। अच्छा छोड़ें, आगे चलें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आप बनते कैसे हैं। सबसे पहला ये एडजेक्टिव से बनते हैं, मतलब तीन तरीक़ों से बन सकते हैं, एडजेक्टिव से, वर्ब्स से और कॉमन नाउन्स से। एडजेक्टिव से कैसे बनते हैं, एडजेक्टिव से ऐसे बनते हैं कि काइंडनेस, काइंड से बना, ठीक है। हॉनेस्टी, ऑनेस्ट से बना, समझ आ गई। यानी कि अगर हम आखिर में सिर्फ ESS या EST लगा देंगे तो वो हमें हमारा मतलूबा चीज़ हासिल हो जाएगी। यानी कि काइंड क्या है, एडजेक्टिव है, काइंडनेस क्या है, यानी कि एडजेक्टिव से निकला हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
हॉनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट होना क्या है, एडजेक्टिव है, हॉनेस्टी क्या है, वो आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। अच्छा, ये वर्ब से कैसे बनता है? ओबे क्या है, वर्ब है। ओबीडियंस क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। ग्रो क्या है, वर्ब है। ग्रोथ क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, कॉमन नाउन की एग्जांपल ये, यानी कि कॉमन नाउन से कैसे निकलते हैं? चाइल्ड क्या है, चाइल्ड कॉमन नाउन है। चाइल्डहुड क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। स्लेव क्या है, कॉमन नाउन है। स्लेवरी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब दूसरी चीज़ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर आएगी वो है या तो वो काउंटेबल होंगे या वो अनकाउंटेबल होंगे। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है, सॉरी मतलब ये कलेक्टिव नाउन की भी बात हो रही है। अच्छा जी, काउंटेबल नाउन कौन से होंगे? काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल वगैरह। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स होंगे और नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पीपल वगैरह दैट कैन काउंट। फॉर एग्जांपल बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर या हॉर्स वगैरह। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो काउंटेबल नाउन में आएंगी, जिनको गिना जा सकता है। अच्छा जी, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? और नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम नहीं काउंट कर सकते, जिसमें मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, दे आर मेनली डिनोट्स सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। अच्छा जी, अनकाउंटेबल नाउन्स में मोस्टली वो चीज़ें आएंगी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। ठीक है, मतलब वो क्या, ऑनेस्टी और गोल्ड, शुगर, ये यानी कि तमाम चीज़ें, सॉरी मतलब ये दूसरी, ये तो कॉमन है, लेकिन ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। काउंटेबल नाउन जो होंगे उनकी प्लूरल फॉर्म बन सकेगी, लेकिन जो जो काउंटेबल नाउन होंगे उनकी प्लूरल फॉर्म बन सकेगी, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकेगी। मिसाल के तौर पर बुक, ये एक काउंटेबल नाउन है, इसकी प्लूरल यानी कि बुक्स ये तो बन सकता है, लेकिन मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि मिल्क्स हम इसे नहीं कह सकते। ठीक है, यानी कि इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें, नाउन की बात करें। जेंडर, यानी कि इसमें जेंडर में कैसे फ़र्क होगा? यू नो डैट लिविंग बींग्स आर ऑफ इधर द मेल और फीमेल, यानी कि जो लिविंग्स जानदारों के अंदर या तो मेल होता है या फीमेल होता है। अच्छा, नो कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग। बॉय, अच्छा जी पहले मैं मेल की बात करता हूँ। बॉय, लाइन, हीरो, कॉक, स्पैरो। ठीक है। अब फीमेल की बात करते हैं। गर्ल, लाइनस, हीरोइन, हैन, स्पैरो। ठीक है। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रांसजेंडर होती हैं। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल का फ़र्क उनमें नहीं किया जा सकता। जैसे स्पैरो मेल है तो स्पैरो ही फीमेल भी है। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ कुछ चीज़ें होती हैं उनमें फ़र्क होता है, मस्कुलिन और फेमिनिन उनके अलग अलग होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो फर्स्ट वर्ड हमने देखा वो मेल एनिमल है। ठीक है, जबकि दूसरा जो हमने पेयर देखा वो फीमेल एनिमल का देखा। अच्छा, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इट इज़ कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। ऐसा नाउन जो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो मस्कुलिन होगा, ऐसा नाउन जो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो फेमिनिन जेंडर होगा। ठीक है, मस्कुलिन जेंडर जो मेल को रिप्रेजेंट करेगा, फेमिनिन जेंडर जो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर। ऐसा नाउन जो या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, या दोनों की खसूसियात उसमें पाई जाएंगी, यानी कि या वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी, या मतलब दोनों में से किसी एक को डिनोट करता है, वो उसे हम कॉमन जेंडर कहेंगे। जैसे पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, प्यूपल, सर्वेंट, थीफ, रिलेशन, एनिमी, कज़न, इन्फेंट, नेबर, मोनार्क, बेबी, स्टूडेंट, ऑर्फन, पर्सन। ये तमाम चीज़ें किस में आएंगी? ट्रांसजेंडर में, सॉरी कॉमन जेंडर में। अच्छा, आगे, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज़ नेदर मेल नॉर फीमेल, यानी कि थिंग्स विदाउट लाइफ। ऐसी चीज़ें, ऐसा नाउन जो ज़िंदगी के बगैर होगा,
यानी कि ना तो वो मेल कहलाएगा ना ही वो फीमेल कहलाएगा, उसे हम न्यूटर जेंडर कहेंगे, यानी कि न्यूट्रल के नाम से न्यूटर जेंडर कहेंगे, जिसमें बुक, पेन, रूम, ट्री ये तमाम की तमाम अब ये ना तो मेल हैं ना ही ये फीमेल हैं। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल क्या है? पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल ये है कि आप किसी गैर जानदार चीज़ को, किसी मुर्दा चीज़ को तशबीह दे दें किसी जानदार चीज़ से। ठीक है, इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, स्पोकन ऑफ एज इफ़ दे आर लिविंग, यानी कि ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर स्पोकन एज इफ़ दे वर लिविंग बींग्स। ठीक है, वी देन रिगार्ड दैम एज अ मेल और फीमेल, तो फिर हम उनको मेल भी कह सकते हैं या फीमेल, यानी कि किसी एक नाम से हम उनको पुकार सकते हैं, लेकिन होंगी वो जानदार, हम उनको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे द मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलिन यानी कि पर्सोनिफिकेशन के अंदर ही मस्कुलिन जेंडर ख़ास तौर पर उनके लिए हम उनको इंडिकेट करेंगे, यानी कि मेल वाला जेंडर हम उनको इंडिकेट करेंगे जिनकी स्ट्रेंथ होगी, जो यानी कि वायलेंस, एक रोबदार, यानी कि जिनका करैक्टर होगा, यानी कि एक गैर जानदार के अंदर या मतलब ए बायोटिक फैक्टर के अंदर ऐसे नाउन, ठीक है, जो ज़िंदगी नहीं रखते लेकिन उनकी दहशत होती है, उनका नाम लें तो ऐसे जैसे कोई रोब होता है, दबदबा होता है, वायलेंस होता है, उनको हम मस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में शामिल करेंगे। जैसे द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, इन तमाम की तमाम क्या है, यानी कि एक मतलब इनका रोब होता है। ठीक है, इसलिए हम इनको साथ में मतलब लगा देते हैं कि ये मस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जांपल सन की एग्जांपल लेते हैं, द सन शेड्स हिज बीम, हिज मेल के लिए इस्तेमाल होता है, द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, कि जो सूरज की रोशनी है वो गरीबों और अमीरों पर एक जैसी पड़ती है। अब दूसरी तरफ ऐसी गैर जानदार चीज़ें या ऐसी बेजान चीज़ें जिनमें यानी कि वो ऐसा रिमार्क्स दें कि वो खूबसूरती, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस या ग्रेटफुलनेस जिनमें ज़ाहिर होता हो, हम उनको फेमिनिन का नाम दे देंगे। मिसाल के तौर पर दी मून, दी अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, एक खूबसूरती को ज़ाहिर करती हैं, एक नरमो नाज़िक चीज़ के होने को ज़ाहिर करती हैं। मिसाल के तौर पर यानी कि इसमें जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, ये तमाम चीज़ें आएंगी। एग्जाम्पल, द मून हैज़ हिडन हर, मून के साथ हर आ गया, सन के साथ हिज आया था। ठीक है, द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड, कि चांद ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा लिया, यानी कि फीमेल वाला। स्प्रिंग हैज़ सेपरेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। ठीक है, मतलब ये इसमें हर आ जाएगा। आगे देखें, दिस यूज़ इज़ मोस्ट कॉमन इन पोइट्री बट सर्टेन नाउन्स आर पर्सोनिफाइड इन पोर्स टू। अच्छा जी, देखें इसको छोड़े, आगे देखें, वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन। अब देखें फेमिनिन का नाउन कैसे बनाया जाएगा। अच्छा जी, देर आर 3 ways ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन नाउन्स। नंबर 1, बाई यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। अच्छा जी, देखें वो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक मस्कुलिन से एक फेमिनिन किस तरह बनाया जाएगा। सबसे पहला तरीका ये है कि हम मस्कुलिन को और नाम दे दें, फेमिनिन को और नाम दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉय मस्कुलिन है, इसका फेमिनिन क्या होगा, गर्ल। इस तरह ब्रदर, सिस्टर, बक, डो, बुल, कौ, बुलाक, हाइफर, कॉक, हैन, डॉग, बिच, ड्रोन, बी, फादर, मदर, जेंडर, गूस, जेंटलमैन, लेडी, हार्ट, रो, हॉर्स, मेयर, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, लॉर्ड, लेडी, मैन, वुमेन, मॉन्क, नन, नेफ्यू, नाइसी, पापा, मामा, रॉम, एवी, सर, मैडम, सन, डॉटर, स्टैग, हिंड, अंकल, ऑन्ट। ये तमाम अलग अलग नाम से, मस्कुलिन अलग, फेमिनिन अलग। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर हम किसी जुमले को फेमिनिन में बनाना हो या मतलब हमने फेमिनिन का पता लगाना हो, तो हम जो मस्कुलिन है उसके आगे ESS या INE या TRIX या सिर्फ
लगा दें, इस जैसे अल्फाज लगा दें, तो हम जो मस्कुलिन है उसको फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन ऑथर, ऑर्थरेस, AUTHORESS, ऑथरेस, ऑथर, ऑथरेस, बैरन, बैरनेस, काउंट, काउंटनेस, जाइंट, जाइंटनेस, हायर, हायरस, होस्ट, होस्टेस, जू, जीवस, लाइन, लाइनेस, मैनेजर, मैनेजरेस, मेयर, मेयरेस, पैटर्न, पैटर्नेस, पियर, पियरर्स, पोइट, पोइटिस, प्राइस्ट, प्राइस्टेस, प्रॉफिट, प्रॉफिटेस, स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस। ठीक है, मतलब इसमें मस्कुलिन के आगे कुछ अल्फाज की तब्दीली करके, जिसमें ESS, INX, TRIX, A वगैरह उनको तब्दील करके हम फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। अब ऐसे भी होते हैं, नोट दैट इन द फॉलोइंग ESS इज एडिड आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉवल ऑफ मस्कुलिन एंडिंग। अच्छा, यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि अगर जब आपने कोई ऐसा मस्कुलिन जिसको आपने फेमिनिन में कन्वर्ट करना है और उस मस्कुलिन के आखिर में वावल हरूफ आ रहे हैं, तो आपने उन वावल हरूफ को हटा के ESS लगाना है। दोबारा सुने, ऐसा मस्कुलिन जिसको आपने फेमिनिन बनाना है और उस मस्कुलिन के आखिर में वावल हरूफ AEIOU आ रहा है, उसको हटाकर आपने ESS लगा देना है, तो आपने फेमिनिन हासिल कर लेना है। जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, फाउंडर, फाउंड्रेस, हंटर, हंट्रेस, एम्पिरर, एम्पिरर्स, नेग्रो, नेग्रस, प्रिंस, प्रिंसिस, सॉन्गस्टर, सॉन्गस्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, ट्रेटर, ट्रेटस, वेटर, वेट्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, मर्डरर, मर्डरेस। इस तरह की एग्जाम्पल जो हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली बात करें तो हम मस्कुलिन को इस तरह भी बना सकते हैं, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। हम मस्कुलिन को ऐसे भी बना सकते हैं कि या तो हम हम फेमिनिन को ऐसे भी बना सकते हैं कि या तो हम मस्कुलिन के शुरू में कोई अल्फाज लगा दें या मस्कुलिन के आखिर में कोई अल्फाज लगा दें, तो फिर भी हमें फेमिनिन हासिल हो जाएगा। जैसे सबसे पहला मस्कुलिन और फेमिनिन का यानी कि फ़र्क देखते हैं। मस्कुलिन क्या है? ग्रैंडफादर। फेमिनिन क्या है? ग्रैंडमदर। मस्कुलिन क्या है? मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। फेमिनिन क्या है? मेड सर्वेंट। मस्कुलिन क्या है? लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। मिल्कमैन, मिल्क वुमेन। पीकॉक, पी हैन। सेल्समैन, सेल्स वुमेन। वाशरमैन, वाशर वुमेन। ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा जी, आगे देखें। दूसरा है नाउन के साथ नंबर, यानी कि नंबर कैसे मेंशन करना है। नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है कि मतलब नोटिस द चेंज इन द फॉर्म इन द सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग, द सेकंड वर्ड। अच्छा जी, देखें वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर वो एक है तो हमने उसको एक से ज़्यादा नंबरों में मेंशन करना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे ट्री है, उसको हमने यानी कि वो सिंगल है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वो सिंगुलर फॉर्म में है, उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके आखिर में एस लगा देंगे, वो ट्रीज हो जाएगा। बॉक्स, बॉक्सिस। ऑक्स, ऑक्सन। मैन, मैन। अच्छा, वो यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब मुख्तलिफ जुमलों में मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, तब वो सिंगुलर से प्लूरल में जाकर कन्वर्ट होंगे। अच्छा जी, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नंबर। ऐसा नाउन जो सिर्फ एक पर्सन या सिर्फ एक थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हो, हम उसे सिंगुलर नाउन का नाम देंगे। जैसे बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, ब्रोक या पेन वगैरह। जबकि ऐसा नाउन जो एक से ज़्यादा चीज़ों या इंसानों को डिनोट कर रहा हो, हम उसे प्लूरल का नंबर देंगे। ठीक है, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, काउस, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स या पेन्स। अच्छा जी, आगे चलते। Thus there are two numbers in English, the singular and plural। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर दो किस्म के नंबर्स होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल।
अच्छा जी, अब हम जानते हैं सिंगुलर तक का तो हमें ऑलरेडी पता है, सिंगुलर का मतलब एक होगा। अब हमने उस सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है, जैसे हमने सीखा कि मस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाना है, इस तरह अब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेगा। अच्छा जी, सबसे पहला तरीका ये होगा कि द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फाउंड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। पहला तरीका ये है कि आप उस सिंगुलर नाउन के आगे सिर्फ एस लगा दें तो आपको प्लूरल फॉर्म हासिल हो जाएगी। जैसे बॉय को बॉयज़ में, पेन पेन्स, गर्ल गर्ल्स, डेस्क डेस्क्स, बुक बुक्स, काउ काउस। नंबर 2 मेथड, दूसरा तरीका। पहला तरीका ये था सिंगुलर के आगे सिर्फ एस लगाना है, वो प्लूरल में बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जो नाउन है, मतलब बट नाउन एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू ए सिंगुलर। अच्छा जी देखें, अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे नाउन जिनके आखिर में एस आएगा, यानी कि जिनके आखिर में ऑलरेडी एस या एस एच या सी एच या एक्स होगा, तो हमें उनके साथ मज़ीद ई एस का इजाफा करके उनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोबारा सुने, ऐसे नाउन जिनमें ऑलरेडी एस, एस एच, सी एच या एक्स का इस्तेमाल हो चुका है उनके आखिर में, तो हमें उनके आखिर में मज़ीद ई एस का इजाफा करके उनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा जी देखिए, जैसे क्लास है, इसके आखिर में एस ऑलरेडी है, लिहाजा ई एस लगा दिया, क्लासेस सिंगुलर से प्लूरल में बन गया। पोटैटो ब्रश ब्रशिस, ब्रंच ब्रंचिस, किस किसिस, मैच मैचिस, टैक्स टैक्सिस, डिश डिशिस, वॉच वॉचिस, बॉक्स बॉक्सिस। ठीक हो गया। नंबर 3 मेथड, पहला मेथड ये था एस लगाना है, दूसरा मेथड ये होगा अगर एस, सी एच या एक्स या एस एच लगा हुआ है तो हमें सिर्फ ई एस साथ में लगा देना है, प्लूरल बन जाएगा। नंबर 3 मेथड, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। अब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर में ओ आता है, उनके साथ भी हमने ई एस का इजाफा करना है, फिर जाकर हमें प्लूरल फॉर्म हासिल हो जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल बफेलो, इसके आखिर में ओ आ रहा है, लिहाजा हमने क्या इजाफा करना है, ई एस का, बफेलोस। सेम पोटैटो पोटैटोस, नेग्रो नेग्रोस, मैंगो मैंगोस, कार्गो कार्गोस, वोल्केनो वोल्केनोस, हीरो हीरोस, इको इकोस। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, अ फ्यू नाउन एंडिंग इन ओ मैरली एड एस। ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर वाले जुमले में वो ये कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ओ आता है तो हमें उनके साथ ई एस लगाना पड़ता है, तब जाके वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब वो ये कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ओ तो होता है लेकिन उनके साथ सिर्फ एस लगाना है, ई एस नहीं लगाना, सिर्फ एस लगाना है, तो वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे डायनामो डायनामोस, कैंटो कैंटोस, पियानो पियानोस, किलो किलोस, फोटो फोटोस, लोगो लोगोस, सोलो सोलोस, रेशो रेशोस, स्टीरो स्टीरोस, कमांडो कमांडोस। ठीक है। नंबर 5 मेथड, नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई एस। ठीक है जी। अब वो ये कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनके आखिर में वाई आता होगा, लिहाजा उनके वाई के साउंड को हटाकर उनकी जगह आई लगाना है, मतलब उनके वाई को साउंड को हटाकर आई की आवाज़ लगानी है, यानी कि कॉन्सोनेंट लगा देना है, और साथ ही साथ ई एस का इजाफा कर देना है। दोबारा सुने, ऐसे वर्ड जिनके आखिर में, मतलब ऐसे नाउन जिनके आखिर में वाई आ रहा है, उनके वाई को सिंपल, जिनके आखिर में वाई आ रहा है उनके वाई को हटाकर, ठीक है, यानी कि उनके वाई को हटाकर आई ई एस या ई एस का इजाफा करके आई की आवाज़ साथ में लगा देनी है। जैसे बेबी बेबीज़, आर्मी आर्मीज़, लेडी लेडीज़, स्टोरी स्टोरीज़, सिटी सिटीज़, पोनी पोनीज़। ठीक है। नंबर 6 मेथड, नंबर 6 में ये होगा द फॉलोइंग नाउन एंडिंग इन एफ या एफ ई, ऐसे नाउन जिनके आखिर में एफ और एफ ई आ रहा है, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू वी एंड एडिंग ई एस।
दोबारा सुने, ऐसे नाउन जिनके आखिर में एफ या एफ ई आ रहा है उनको प्लूरल बनाने के लिए उनका एफ और एफ ई को वी और ई एस में कन्वर्ट कर देना होगा। उनके एफ और एफ ई को वी और वी एस ई एस में कन्वर्ट करना होगा। जैसे थीफ, इसके आखिर में एफ आ रहा है, ठीक है, यहाँ सॉरी एफ आ, हाँ ठीक है एफ आ रहा है, लिहाजा इसको थीव्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, वी ई एस का इजाफा करना है। लाइफ लाइव्स, लोफ लोव्स, हाफ हाल्व्स, शेव शेव्स, सॉरी शेफ शेव्स, वाइफ वाइव्स, कॉफ कॉल्व्स जो बछड़े का बच्चा होता है, नाइफ नाइव्स, वुल्फ वुल्व्स, लीव लीव्स, शेल्फ शेल्व्स, सेल्फ सेल्व्स, ठीक है। इसी का अगला पॉइंट, द नाउन, अब कुछ मखसूस किस्म के नाउन है जैसे डवाफ, हूफ, स्काफ एंड वार्फ, ये 4 किस्म के नाउन है। टेक इधर एस और वी ई एस इन द प्लूरल, तो इनके आखिर में यहाँ एस लगाना है और यहाँ वी ई एस का इजाफा करना है। जैसे डवाफ्स डवार्व्स, डी डब्ल्यू ए आर एफ एस, डवार्व्स को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए डवार्व्स, या हूफ्स को हूव्स, स्कार्फ्स को स्कार्व्स, एस सी ए आर एफ एस, स्कार्फ्स को एस सी ए आर वी ई एस में कन्वर्ट करना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ और एफ ई एडिड एस, कि कुछ ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में एफ और एफ ई आता है उनके आखिर में सिर्फ एस लगाना है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऐसे वर्ड जिनके आखिर में एफ और एफ ई आता है उनके साथ वी भी लगाना है और ई एस भी लगाना है। अब ऐसे अल्फाज हैं जिनके अंदर एफ और एफ ई तो आता है लेकिन उनके साथ हमें सिर्फ एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखें जैसे चीफ चीव्स, गुल्फ गुल्व्स, सेफ सेव्स, क्लिफ क्लिफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, हैंकर चीफ हैंकर चीफ्स, ठीक है जी। आगे देखें, अ फ्यू नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल ऑफ द सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनको सिंगुलर फॉर्म में वो होते हैं तो उनके अंदर वाले कुछ अल्फाज हमें चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। उनके अंदर वाले जो वावल हरूफ हैं उनको चेंज करना पड़ता है, यानी कि ए ई आई ओ यू को चेंज करना होता है जिसके बाद वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैन, एम ए एन, मैन एक आदमी, मैन ज़्यादा आदमी, एम ई एन। इस तरह वो मैन वुमेन एक ही जगह ई लगा देना। इस तरह गूस गीस, माउस माइस, फुट फीट, लाउज लाइस, टूथ टीथ, ठीक है। इस तरह आगे चलें तो देयर आर फ्यू नाउन्स डैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एन टू द सिंगुलर। अब कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके आखिर में सिर्फ आपने ई एन लगाना होता है तो वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ऑक्सन, जैसे ऑक्स है ऑक्सन बना दिया, चाइल्ड है चिल्ड्रन बना दिया, ठीक है। आगे चले, द प्लूरल ऑफ फिश इज़ फिश और फिशिस। अच्छा देखें, वो कह रहा है कि जो प्लूरल फ़िश का अल्फाज है, ठीक है, यानी कि फ़िश, वो फ़िश एक भी जो है वो भी सिंगुलर या प्लूरल इस्तेमाल होगी, और जो बेशक आप एस ना लगाएं तो बेहतर होगा। मतलब मैं बताता हूँ आपको, फ़िशिज़ हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमने मछली की इकसामों की बात करनी होगी, ठीक है। जब हम एक मछली या ज़्यादा मछलियों की बात कर रहे होंगे तो वो सिर्फ फ़िश ही इस्तेमाल होगा, एफ आई एस एच सिर्फ ये इस्तेमाल होगा। अगर हम मछलियों की मुख्तलिफ इकसाम जैसे डॉल्फिन है, राहो है, जैसे शार्क है, तो हम इसकी इकसामों की बात कर रहे होंगे तो फिर उसके साथ एस का इस्तेमाल होगा, फ़िशिज़ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सम नाउन हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर या प्लूरल भी हों तो वो एक ही होते हैं। जैसे स्वाइन, शीप, डियर, कॉड, ट्राउट, सालमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज़, स्पीशीज़, ठीक है जी। पेयर, डोजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, ठीक है। अच्छा, आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस, ठीक है, मतलब मैंने 3 डजन ऑरेंजेस मैंने खरीदे। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10, ये इसकी एग्जाम्पल मैं सुना रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे, द साड़ी कॉस्ट मी 5000 रुपीज़, ठीक है। स्टोन 100 वेट। अच्छा आगे चलें, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल,
कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप उन्हें सिंगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर वन पे वो आते हैं नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग ए काइंड ऑफ पेयर। सबसे कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जिनको कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। उनकी पहली इकसाम में वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एक पेयर की शक्ल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे बिलोस, सीजर, टंग्स, ठीक है, ये यानी कि स्पेक्टिकल्स, तमाशाई वगैरह, ठीक है, यानी कि ये पेयर में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ठीक है, यानी कि जो ड्रेस हम पहनते हैं उनमें मतलब जो इस्तेमाल हों, जैसे ट्राउज़र, बीचीज़, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पैजामास, जिनको आप सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सर्टन अदर नाउन्स, कुछ और भी नाउन होते हैं जैसे थैंक्स, एनल्स, प्रोसीड्स, एनवायरनस, न्यूपिटल्स, एसेट्स, ठीक है, ये जो होते हैं इनको भी हम प्लूरल में ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सम नाउन ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन प्लूरल। अब कुछ वो यहाँ पर ये बात कर रहा है, वो कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे थे जिनकी बुनियाद तो इस बात पे रखी गई कि वो सिंगुलर इस्तेमाल होंगे, लेकिन अब वो प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे आल्म्स, ALMS, रिचिस, RICEHS और इवेंट्स, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। जैसे वर्ड एक न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ जो है ये भी प्लूरल, यानी कि दिखने में ऐसा है जैसे सिंगुलर है, सॉरी दिखने में ऐसा जैसे प्लूरल है लेकिन एक्चुअली सिंगुलर है, ठीक है। इस तरह कुछ कॉमन डिजीज़ यानी कि कुछ आम बीमारियों के नाम जैसे मीज़ल्स, मम्स, रिकट्स, इनकी एग्जाम्पलें देखते हैं। सॉरी मतलब कुछ ऐसे कुछ गेम्स भी होते हैं जैसे बिलियार्ड्स, ड्रॉट्स, ठीक है। अब एग्जाम्पलें जैसे मैथमेटिक्स इज़ हिज फेवरेट स्टडी, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, क्या है, सिंगुलर है। इंडिया वन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स, ठीक है, मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। मीजल्स इज़ इन्फेक्शियस, बीमारी का नाम आ गया, सिंगुलर। बिलियार्ड इज़ माय फेवरेट गेम, गेम का नाम आ गया लेकिन रिमेन सिंगुलर। अच्छा, मीन्स इज़ यूज्ड इधर एज सिंगुलर और प्लूरल। मीन्स यानी कि जो MEANS मीन्स एक वर्ड है, इसको हम सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे वेल्थ के तौर पर, मीन्स को एक वेल्थ के तौर पर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब डेफिनेटली प्लूरल ही होगा। जैसे ही सक्सीडिड, यानी कि मैं पहले इसका सिंगुलर इस्तेमाल करूंगा, मीन्स का MEANS मीन्स जो वर्ड है इसके पहले सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। ही सक्सीडिड बाय दिस मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि मीन्स का मतलब हो गया ज़राए उसने इस्तेमाल किया, इसको ज़रिया इस्तेमाल किया। ही सक्सीडिड बाय दिस मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इसको प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे मीन्स को, हिज मीन्स आर स्मॉल, यानी कि इसकी दौलत बहुत थोड़ी है, बट ही हैज़ इनक्योर्ड नो डेबिट, लेकिन उसके पास कर्जा नहीं है, ठीक है, यानी कि इसको जो हम प्लूरल में ले जाएंगे अगर इसको वेल्थ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सर्टन कलेक्टिव नाउन्स थॉट सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। अच्छा जी, सर्टन कलेक्टिव नाउन्स, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो दिखने में तो वो सिंगुलर हैं लेकिन हम उनको हमेशा प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमेशा प्लूरल के लिए। जैसे पोल्ट्री, कैटल, वर्मन, पीपल, जेंट्री, ठीक है। एग्जाम्पल, दीज पोल्ट्री आर माइन, ठीक है, मतलब ये प्लूरल में इस्तेमाल होगा। वर्मन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज़, ठीक है, किस में इस्तेमाल हुआ, प्लूरल में। इस तरह कैटल का इस्तेमाल, वोस आर दीज कैटल, ठीक है, ये भी प्लूरल में चला जाएगा। पीपल, हु आर दोज पीपल, ये भी यानी कि पीपल का मतलब हो गया पर्सन्स, ठीक है, या मैन या मैंस, तो ये भी किस में चला जाएगा, प्लूरल में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, एज अ कॉमन नाउन पीपल मीन्स अ नेशन एंड इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। एक कॉमन नाउन होने के नाते जो पीपल का वर्ड है ये नेशंस के लिए यानी कि सिंगुलर में भी इस्तेमाल होगा और प्लूरल में भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, जैसे
द जापानीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल, ठीक है, सिंगुलर है, द जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल। प्लूरल, देर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप, किस में चला गया, प्लूरल में चला गया। आगे चलें, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन जिनके आखिर में सिर्फ एस लगा देने से हम उनको प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा अल्फाज होते हैं और उनके हम जो यानी कि प्रिंसिपल वर्ड है, जो उनका मेन वर्ड है, उसके आखिर में अगर हम सिर्फ एस लगा देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें प्लूरल फॉर्म में। जैसे सिंगुलर, सिंगुलर क्या है, कमांडर इन चीफ, प्लूरल क्या बनेगी, कमांडर्स इन चीफ, जो कमांडर है उसके साथ एस लगा गया, एस लग गया, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। जैसे कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट्स ऑफ मेल, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, ठीक है, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर, ठीक है, ये इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। अच्छा ये आगे चलते हैं। अब एक वर्ड है प्रॉपर नाउन के अंदर इस्तेमाल होता है ब्राह्मण और मुसलमान, ये यानी कि मैं आपको अलग बता रहा हूँ। ब्राह्मण और मुसलमान आर नॉट कंपाउंड ऑफ मैन, इनको हम मैन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। देयर प्लूरल्स आर ब्राह्मण्स एंड मुसलमान्स, ठीक है, यानी कि MUSSULMANS मुसलमान्स और BRAHMANS ब्राह्मण्स, ठीक है। इतना ही है जी आज के लिए। उम्मीद है जो आपने सुना आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। अभी आगे कुछ और रहते हैं लेकिन अब वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, इंशाअल्लाह ताला हम इसको अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे और साथ में दूसरे टॉपिक को भी इंडिकेट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी काविश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।